News Nation. नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं करुण। आज हम बात करेंगे लेडी लक की, भारतीय क्रिकेटरों के लेडी लक की। कैसे लेडी लक ने टीम इंडिया के क्रिकेटरों की किस्मत ही बदल दी। लेडी लक ने बदल दी भारतीय क्रिकेटरों की किस्मत। लेडी लक की मदद से कई क्रिकेटरों ने लगाई लंबी छलांग। चेतेश्वर पुजारा, fourth in Test match cricket, second at this venue. धोनी के लेडी लक ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन कप्तान बनवा दिया। तो वहीं सचिन के लेडी लक ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया पर राज करवाया। अश्विन के लेडी लक ने उनकी फिरकी में नई जान डाल दी। तो धवन के लेडी लक ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। लेडी लक की वजह से पुजारा भी क्रिकेट की दुनिया में परचम लहराने लगे हैं। और अब उसी लेडी लक का साथ यूसुफ पठान को भी मिलने वाला है, जो शादीशुदा क्रिकेटरों की फहरिस्त में नए नए शामिल हुए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू कर दी है। यूसुफ ने मुंबई में आफरीन खान के साथ निकाह कर लिया। यूसुफ हो गए हैं बोल्ड। टीम इंडिया के ऑलराउंडर को किसी ने कर दिया है बोल्ड। क्रिकेट की पिच पर लंबे लंबे हिट्स लगाने वाले यूसुफ आखिरकार शादी के बंधन में बंध ही गए। मुंबई में एक बेहद ही प्राइवेट प्रोग्राम में यूसुफ ने अपनी मंगेतर आफरीन खान से शादी रचा ली। आफरीन मुंबई में पली बड़ी है, लेकिन वो वडोदरा में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये निकाह दोनों परिवारों की सहमति से हुआ है। हालांकि निकाह के दिन किसी भी भारतीय क्रिकेटर ने शिरकत नहीं की, लेकिन ये माना जा रहा है कि वडोदरा में रिसेप्शन के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शादी का इनविटेशन दिया गया है। यूसुफ और इरफान ने निकाह के दिन एक जैसी ही सफेद रंग की शेरवानी पहनी थी। वैसे शादी के तुरंत बाद यूसुफ को आईपीएल के मैदान पर उतरना है। 3 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल में यूसुफ डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वैसे यूसुफ की शादी के बाद अब छोटे भाई इरफान पठान के लिए दरवाजे खुल गए हैं। इरफान ने पहले ही साफ किया था कि पहले बड़े भाई यूसुफ का निकाह होगा और उसके बाद ही वो अपने निकाह के बारे में हामी भरेंगे। हालांकि पिछले सीजन कुछ खास नहीं कर पाए यूसुफ को अब लेडी लक का साथ मिल सकता है और बहुत मुमकिन है कि आईपीएल का शानदार प्रदर्शन उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खोल दे। यूसुफ पठान अपने नए पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और उम्मीद है उनकी पत्नी आफरीन उनके लिए ऐसा लक लेके आए कि यूसुफ की हर पारी के बाद लोग यही कहेंगे, आफरीन आफरीन। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषिकेश के साथ स्वाति गोसालकर, न्यूज नेशन, मुंबई। तो उम्मीद यही की जा रही है कि लेडी लक के सहारे यूसुफ पठान कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएंगे। बहरहाल टीम इंडिया के सबसे सीनियर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए भी लेडी लक खास मायने रखता है। सचिन की जिंदगी में उनकी लेडी लक यानी अंजलि तेंदुलकर का रोल कितना अहम रहा है, आपको बता दें। सचिन के नाम क्रिकेट के ज्यादातर रिकॉर्ड दर्ज हैं। सचिन के बिना भारतीय क्रिकेट अधूरा लगता है और सचिन की इस कामयाबी की बड़ी वजह है उनका लेडी लक यानी अंजलि तेंदुलकर। अंजलि से शादी के बाद सचिन क्रिकेट के मैदान पर नए नए मुकाम हासिल करने लगे और ये बदस्तूर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर शुरू करने के 1 साल बाद ही सचिन की जिंदगी में अंजलि ने दस्तक दी। 1990 में 17 साल की उम्र में जब सचिन इंग्लैंड का दौरा कर लौट रहे थे तो मुंबई हवाई अड्डे पर उनकी अंजलि से पहली बार मुलाकात हुई।
ये मुलाकात प्यार में बदल गई और करीब 5 साल के रोमांस के बाद अपने से 5 साल बड़ी अंजलि के साथ सचिन ने 1995 में शादी कर ली और उसके बाद तो सचिन की किस्मत और भी चमक उठी। सचिन ने क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी की नई इबारत लिखनी शुरू कर दी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सचिन पहली बार भारतीय टीम के कप्तान बन गए। हालांकि वो इस भूमिका में ज्यादा सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनका बल्ला लगातार रन उगलता रहा और रिकॉर्ड बनते चले गए। सचिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगा चुके हैं। ये कारनामा आज तक कोई नहीं कर पाया है। हालांकि उनकी पत्नी अंजलि ने सचिन के लिए अपने करियर को कुर्बान कर दिया। पेशे से डॉक्टर अंजलि ने सचिन के लिए डॉक्टरी छोड़ दी। अंजलि कहती है कि सचिन को उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वो क्रिकेट नहीं समझती थी। मुझे लगता है कि सचिन को मेरे अंदर यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई कि मैं क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने क्रिकेट के बारे में सब कुछ पढ़ा। सचिन की शादी को भले ही 18 साल हो गए हैं, लेकिन अंजलि आज भी सचिन का उतना ही ख्याल रखती है जितना वो शादी के पहले रखती थी। सचिन के अच्छे बुरे हर वक्त पर अंजलि उनके साथ रहती है और अपने इस लेडी लक के साथ सचिन क्रिकेट की दुनिया पर पिछले 23 साल से राज करते चले आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सचिन का बल्ला खामोश है, लेकिन उम्मीद है कि लेडी लक की मदद से सचिन अपने बल्ले की खामोशी तोड़ एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया पर छा जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं टीम इंडिया के उस क्रिकेटर की जिन्हें किस्मत का धनी कहा जाता है, यानी महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन धोनी के लिए भी उनके लेडी लक ने ही उन्हें किस्मत का धनी बनाया है। भारतीय क्रिकेट में धोनी सबसे सफल कप्तानों की फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं। उन्होंने देश को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचाया है। वो भारत को पहले T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिला चुके हैं, तो वहीं टेस्ट में भी टीम इंडिया को टॉप पोजीशन पर पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा धोनी 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप खिताब दिलाने वाले कप्तान भी बने और इसमें उनके लेडी लक का बड़ा योगदान रहा। धोनी ने 4 जुलाई 2010 को साक्षी के साथ शादी की थी, जिसके बाद माही की किस्मत ने ऐसी छलांग लगाई कि पिछले 28 साल से भारत जिस वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहा था वो खत्म हो गया। शादी के अगले ही साल धोनी ने देश को दूसरी बार वनडे का वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया। इसके बाद धोनी ने लगातार दूसरी बार चेन्नई को IPL का खिताब जितवाया। हालांकि इसके बाद धोनी का लेडी लक कुछ कमजोर पड़ गया। साल 2012 में माही मैदान पर फ्लॉप होने लगे, लेकिन साल 2013 आते ही धोनी पर किस्मत फिर मेहरबान हुई और वो एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया पर राज करने लगे। धोनी ने सबसे पहले भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत दिलाकर पहली बार वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचाया और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-0 से टेस्ट सीरीज में जीत दिलाकर ऑस्ट्रेलिया में मिली हार का भी बदला ले लिया। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी सीरीज जीत भी है। वैसे धोनी और उनके लेडी लक यानी साक्षी की मुलाकात भारत और पाकिस्तान के बीच कोलकाता में हुए टेस्ट मैच के दौरान हुई। साक्षी रावत उस वक्त ताज होटल में इंटर्नशिप कर रही थी और धोनी टीम के साथ उसी होटल में ठहरे हुए थे। कब नजरें मिली और साक्षी धोनी के दिल में आ बसी, ये उन्हें पता ही नहीं चला। वैसे धोनी और साक्षी रांची के DAV श्यामली स्कूल के दोस्त थे। दोनों के पिता एक ही कंपनी में काम किया करते थे। साक्षी का परिवार उनके पिता के रिटायरमेंट के बाद देहरादून चला गया था और धोनी का परिवार रांची में बस गया। कोलकाता में मुलाकात के कुछ समय बाद धोनी की मंगनी हो गई और फिर शादी भी। शादी हुई 4 जुलाई 2010 को देहरादून के पास एक रिजॉर्ट में और पहले से ही किस्मत के धनी धोनी के साथ उनका लेडी लक भी जुड़ गया। उम्मीद है कि धोनी का ये लेडी लक उनके साथ साथ टीम इंडिया को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो धोनी की किस्मत साक्षी है, साक्षी रावत। अब बात करते हैं टीम इंडिया के उस क्रिकेटर की जिनके जिंदगी पर लेडी लक का सबसे ज्यादा असर हुआ है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली के मैदान पर धमाका करने वाले शिखर धवन की। दिल्ली के दमदार बैट्समैन शिखर धवन ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शिखर को छू लिया। धवन की धमाकेदार पारी ने मोहाली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर पहुंचा दिया।
शिखर धवन की इस कामयाबी में बड़ा हाथ रहा उनके लेडी लक का। और धवन के इस लेडी लक का नाम है आयशा मुखर्जी, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। क्रिकेट टीम में नई पारी की शुरुआत करने वाले धवन ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली आयशा मुखर्जी के साथ जिंदगी की नई पारी पिछले साल शुरू की थी और आयशा के साथ शादी के बंधन में बंधते ही उनका क्रिकेट करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। सेलेक्टर्स ने वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे दिग्गजों को बाहर कर धवन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट टीम में चुना और मोहाली टेस्ट में उन्हें अपना पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला। फिर क्या था, लेडी लक के रथ पर सवार धवन महज 2 सेशन में ही क्रिकेट की दुनिया पर छा गए। धवन ने अपने बल्ले से देखते ही देखते कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। धवन डेब्यू टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए, तो वहीं डेब्यू टेस्ट में भारत की ओर से सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। मैदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले धवन का आयशा से मिलना एक हसीन संयोग था और इसमें धवन का साथ दिया टीम इंडिया के टर्मिनेटर हरभजन सिंह ने। हरभजन के जरिए ही इस कपल की पहली मुलाकात हो सकी और जल्द ही दोनों ने साल 2009 में एंगेजमेंट भी कर ली। लेकिन अपने करियर को सेट करने में जुटे शिखर ने 3 साल तक शादी को टाले रखा और फिर पिछले साल 30 अक्टूबर को वो दिन आया जब शिखर हमेशा के लिए आयशा के बन गए। शिखर जहां मैदान पर चौके छक्के लगाने में माहिर हैं, वहीं उनकी पत्नी आयशा शौकिया बॉक्सर है और उन्हें खेलों से प्यार है। आयशा को क्रिकेट देखना बहुत पसंद है और वे कभी भी शिखर के मैच देखने से नहीं चूकती। धवन के साथ उनका लेडी लक आगे भी ऐसे ही काम करता रहा तो उनके बल्ले से धमाकेदार पारियां निकलती रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो लेडी लक के सहारे सिर्फ 2 सेशन में क्रिकेट की दुनिया पर छा गए शिखर धवन। और आगे हम आपको दिखाएंगे टीम इंडिया की नई दीवार को कैसे मिला लेडी लक का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। आपको लगता है कि आप बन सकती हैं स्पोर्ट्स प्रेजेंटर? Well, absolutely. I simply love sports. सुपर ओवर क्या होता है आईपीएल? सुपर ओवर जब मैच ड्रॉ हो जाता है तो उसके बाद वो बॉल फेंकते हैं ना, वो तो मुझे आता है, बस भूल रहा है। I'm so sorry, आपको इसका आंसर नहीं पता। मेरी तरफ से आपको बिग नो। ये तो हो गई बोर्ड, लेकिन क्या आप में है दम? इंडियन प्रेजेंटर लीग में हिस्सा लेकर आप बन सकती है न्यूज नेशन पर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन करें www.newsnation.in। समस्याओं की जगह यदि समाधान दिखाया जाए, न्यूज जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, चीज के बारे में नॉलेज मिले, शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किधर क्राइम हो रहा है, सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, ये देखना चाहिए। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। और आइए अब आपको दिखाते हैं टीम इंडिया की नई दीवार चेतेश्वर पुजारा को कैसे लेडी लक का साथ मिला, कैसे लेडी लक के सहारे पुजारा क्रिकेट की दुनिया में नए नए परचम लहरा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी पुजारा दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। हैदराबाद में जब उन्होंने दोहरा शतक लगाया तब भी मैदान में उनके साथ उनकी लेडी लक मौजूद थी, यानी पूजा पुजारा उनके साथ थी। टीम इंडिया की नई दीवार पुजारा की सफलता के पीछे लेडी लक का बड़ा हाथ है। पुजारा ने पूजा के साथ 6 नवंबर को सगाई की। पूजा गुजरात के एक व्यवसायी की बेटी हैं। सगाई के बाद इंग्लैंड सीरीज में पुजारा को टीम इंडिया में द्रविड़ की जगह मौका मिल गया, जहां पुजारा ने शानदार बल्लेबाजी की और दोहरा शतक जड़ा। वो सीरीज के सबसे सफल बल्लेबाज बने।
पुजारा ने इसी साल फरवरी में वैलेंटाइंस डे से ठीक एक दिन पहले जामनगर में पूजा से शादी कर ली। शादी के बाद हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पुजारा ने 83.80 की औसत से 430 रन बनाए और वो सीरीज के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज रहे।